प्रसाद मौर्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। मौर्य जी, राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। मौर्य जी, सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू भाई साहब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओके मौर्य जी, पहले सबसे यही पूछूंगा मैं कि आपने आपकी आवाज आ रही? हाँ, कि चुनाव से पहले आपने योगी जी की सरकार क्यों छोड़ दी और अखिलेश के साथ क्यों चले गए ठीक चुनाव से पहले? मंत्रिमंडल से मंत्री पद का इस्तीफा स्वाभाविक रूप से एक बड़ा फैसला है। इस फैसले में 5 साल के कड़वे अनुभव, गरीबों के साथ किए गए अन्याय की पीड़ा, समय समय पर रखी गई बातों को नजरअंदाज करना, मनमाने पूर्ण तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डालना, यहाँ तक कि आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना, आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई न करना आदि कड़वा घूंट में पीता रहा। लेकिन जब उचित मौका आया तो मैंने अपना हथौड़ा चलाया और उसी का नतीजा है कि मैंने मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पर यह उचित मौका सर 4.5 साल में पहले क्यों नहीं आया? ठीक चुनाव से पहले क्यों आ गया? जब नया जनादेश लेने की बारी आई तभी उचित मौका आया। बीच में अगर 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश का आदेश दिया था और उस सरकार में मैं मंत्री था, तो उस समय अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म हमारा कैबिनेट था, राष्ट्रीय नेतृत्व था। मैं वहां बताता रहा। आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो अब उचित प्लेटफॉर्म मेरा मीडिया है और उत्तर प्रदेश की जनता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं अब बहुत बात करना चाहता हूं। पहले मैं अपनी बात उचित माध्यम से दर्ज कराता रहा, आज मैं आपके माध्यम से दर्ज करा रहा हूं। और चूंकि नए जनादेश का वक्त ही नया फैसला लेने के लिए उचित होता है, इसलिए आज उचित अवसर पर मैंने अपना फैसला सुनाया है। ओके, अब केशव प्रसाद मौर्य, कल भी उन्होंने ट्विटर पर आपसे गुजारिश की थी कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करिए। आज जबकि दारा सिंह चौहान भी चले गए तो केशव प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। मैं यही आग्रह करूंगा, डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। मतलब आप और दारा सिंह चौहान डूबती हुई नाव पर सवार हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य को? अब भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे छोटे भाई हैं, वो हमारी चिंता कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन डूबती हुई नैया पर वो सवार हैं या मैं सवार होने जा रहा हूं, ये तो 2022 के चुनाव परिणाम पत्र से पता लगेगा। पर फिर भी कुछ तो बताइए मौर्य जी, कुछ तो बताइए। क्या बीजेपी नेताओं ने आपको मनाने की कोशिश की? क्योंकि हम कहीं पढ़ रहे थे, आपने कहा मैं तो उनके फोन ही नहीं उठा रहा हूं। भाई, इस्तीफा देने के बाद मैं लगातार जनता के बीच में हूं, मीडिया के बीच में हूं। एक भी क्षण मैं अपने लैंडलाइन टेलीफोन पर नहीं बैठ पाया हूं, अपने स्टाफ से भी कट गया हूं। क्योंकि प्रदेश से आने वाले लोगों की भीड़ जबरदस्त, इस्तीफा देने के बाद लगातार हजारों लोग कल आए, आज भी आने का सिलसिला जारी हुआ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं उनको भी सबको नहीं अटेंड कर पा रहा हूं। इसी बीच सभी जितने भी चैनल मीडिया चैनल हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं। मैं टेलीफोन उठाने, बात करने, सुनने का मौका ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो कैसे किसी से मैं बात कर सकता हूं इस समय? और वैसे भी इस्तीफा देने के बाद अब बात करने का औचित्य भी नहीं रह गया है। ओके, मैं यही पूछ रहा था, आपका फैसला फाइनल है ना? मतलब अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपाई हो गए ना? फाइनल है ना ये? भाई, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कहां हूं 14 जनवरी को पता लगेगा। लेकिन फैसला पर अडिग हूं, क्योंकि
कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता और राजनीति में लिया गया फैसला से कभी पीछे नहीं हटा जाता। इसलिए अब ये मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई के लिए उनकी ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा। ओके, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप कह रहे हैं बीजेपी के ताबूत में कील ठुकेगी, तो फिर सरकार किसकी आ रही है 10 मार्च को? अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए कि वो जनादेश किसको देती है, और सही मायने में जब परिणाम आएगा तो आपको परिवर्तन अपने आप नजर आ जाएगा। ओके, मतलब आप तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो यही मान लेना कि आप तो अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और उसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। 14 जनवरी को हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे हम क्या कर रहे हैं। ओके, अभी तक मतलब स्पष्ट नहीं है क्या, या सिर्फ औपचारिकता बाकी है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की? मौर्य जी, अभी मैं उत्तर प्रदेश से तमाम आने वाले कार्यकर्ताओं समर्थकों से घिरा हूं, उनकी बात समझ रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, उनकी भावनाओं को पढ़ रहा हूं, और साथ ही साथ बहुत से नेताओं के बधाई संदेश भी आ रहे हैं, अभी उसको भी नहीं देख पाया हूं। मैं सब कुछ देखने के बाद कल शाम तक निर्णय ले लूंगा, और जो भी निर्णय आएगा सार्वजनिक रूप से 14 जनवरी को उसको सबको सुना दूंगा, और साथ ही साथ पूरा प्रदेश और देश आपके चैनल के माध्यम से देखेगा। पिछली बार जब आपने बीएसपी छोड़ी थी, आप बीजेपी में आए थे, बीजेपी की सरकार आ गई थी, आपको कुछ लोग मौसम वैज्ञानिक कहने लगे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि आप हवा का रुख भांप लेते हैं किसकी सरकार आ रही है। आप इस बात से सहमत हैं क्या कि आपको पता लग गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है, और कौन आने वाला है ये भी आपको पता लग गया है? अब भारतीय जनता पार्टी का क्या घमंड अभी टूट गया क्या? वो ऐसा पहले मान लिए क्या? वो पहले अपनी पराजय तय कर लिया क्या? और एक चीज, भारतीय जनता पार्टी को बहुत घमंड नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था तो मेरे साथ लाखों लाख लोगों का एक जनाधार साथ में खड़ा हुआ, जिसके नाते इनकी आंधी बही, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, अपनी पीठ थपथपाए, और अब उनको मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अगर साथ छोड़े हैं तो फिर कोई न कोई ऐसा करिश्मा होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, फिर बनवास जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जहां खड़े होते हैं, उत्तर प्रदेश का लाखों लाख लोगों का एक जनाधार उनके पीछे खड़ा दिखाई पड़ता है। बीजेपी वाले कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो मौर्य जाति के लोग हैं, जो गैर यादव ओबीसी के लोग हैं, वो तो केशव प्रसाद मौर्य हैं वहां पर, पिछड़े हुए नेता, तो बीजेपी उनको ले जाएगी इस बार भी, वो वोट अब इस बार भी उन्हीं के पास जाएगा, आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी न पिछड़ों के नेता हैं, न दलितों के नेता हैं, न समाज के नेता हैं, वो आरएसएस के एक रट्टू तोता है। जो आरएसएस पढ़ाती है वो तोता की तरह रटते हैं, इसके सिवाय वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब डिप्टी सीएम रहते उनके पास एक भी दलित और पिछड़ा नहीं फटक पाता है, तो पैदल होने पर उनके पास कौन जाएगा? इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ भी कहे उसको मुबारक, लेकिन हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ओके, कितने और मंत्री अभी बीजेपी की सरकार छोड़ने वाले हैं मौर्य जी? क्योंकि खबर आ रही है कुछ और मंत्रियों की चर्चा चल रही है, आज दारा सिंह चौहान हो गया, अभी एक दो और नाम है, आपको पता है क्या? स्वाभाविक रूप से ये अभी चलता रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं न कहीं बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य।